प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है और वो हमें हर मुसीबत से बचाता है, मुसीबतों से हमें आराम देता है। देखिए भजन संहिता 91 और 91 के 10 वचन को आज हम थोड़ा मनन करेंगे और ये वचन उतना ही सामर्थी है क्योंकि यहाँ ये हमारी सुरक्षा के लिए पढ़ा जाता है। जब भी हम 91 भजन संहिता 91 पढ़ते हैं तो अपनी सुरक्षा को क्लेम करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए कैसे प्रबंध किए हैं। देखिए 10 वचन में यहाँ क्या लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ साथ चलते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। कोई भी विपत्ति, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं का हमला हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो कई प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, कोई भी समस्या आप तक नहीं पहुंच पाएगी, कोई भी संकट आप तक नहीं पहुंच पाएगा, कोई भी जादू टोना आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है। और 7 वचन आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास नहीं आएगा। वे तेरे पास, वो नाश करने वाला तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो संकट तुम्हारे घर पर नहीं उतरेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारी सुरक्षा का ढाल है और वो हमारी रक्षा करता है। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि हमारी रक्षा करे। इसलिए 10 वचन में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। कैसी भी विपत्ति, कोई सी भी विपत्ति तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के चारों ओर एक भाड़ा बांधा हुआ है और ये भाड़ा जो है वो इतना मजबूत है कि शैतान उसे तोड़ नहीं सकता, दुष्ट आत्माएं उसे तोड़ नहीं सकती, जादू टोना उसे तोड़ नहीं सकता है। ये यीशु के लहू का भाड़ा है, यीशु मसीह की सुरक्षा का भाड़ा है। बस आप जब इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन को क्लेम करते हैं और आप इस वचन को फील करते हैं, मानते हैं कि ये मेरे लिए लिखा है, मानते हैं कि ये वचन मेरे लिए है और मैं इसको ग्रहण करता हूं, तो ये वचन बिल्कुल वैसे ही पूरा होता है जैसा यीशु मसीह के टाइम में यीशु मसीह ने कहा था। आमीन। और ये वचन साफ शब्दों में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। आमीन। यीशु ने कहा कि मैं चाहूं तो अभी स्वर्गदूतों की 12 पलटन मंगा सकता हूं, परंतु यीशु मसीह को उस समय स्वर्गदूतों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे काम पूरा करना था, अपना बलिदान देना था। लेकिन यहां पे आज हमें स्वर्गदूतों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी मदद की आवश्यकता पड़ती है, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। और इब्रानियों में लिखा है कि बहुत बार अनजाने में हमने स्वर्गदूतों की पहुंचाई की है, स्वर्गदूतों की सेवा टहल कर दी है, क्योंकि स्वर्गदूत मनुष्य की शक्ल में हमारी रक्षा के लिए आते हैं। स्वर्गदूत हमारी सहायता करके चले जाते हैं और हमें मालूम नहीं होता, लेकिन वचन में लिखा है कि उसके स्वर्गदूत आते हैं हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमें बचाने के लिए। इसलिए वचन को क्लेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, आपको अधिकार दिया है। वचन को उठाएं, पढ़ें और उसको बोलें और देखिए परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगी। वचन के करीब रहें, वचन को मनन करते रहें, वचन को बोलते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।